युवाओं की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, कहाँ उन्हें सफलता मिलेगी। और इन सभी चीजों को आपको दसम भाव से देखना होता है, क्योंकि ये कर्म भाव है। और 11th हाउस से आपको अपना लाभ देखना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ कि आप सभी इसे अच्छे से समझ पाओ कि आपका जो दशमेश है वो क्या कहना चाहता है, कि किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, और अगर नहीं मिल रही है तो उसका क्या कारण है। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों की एक चिंता को मैं दूर करने वाली हूँ। और चिंता तो क्या ही दूर करूंगी, मतलब एक इशारा आपको दे सकती हूँ कि आपकी कुंडली क्या कह रहा है। मान लीजिए कि आप तुला लगन के हैं, तो तुला लगन वालों को चंद्रमा पड़ता है। दसम का मालिक होता है चंद्रमा, यानी कर्क राशि। तो आपके यहाँ पर दसम में कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पर बैठे हुए कोई भी ग्रह हो सकते हैं। अ, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, कोई भी। तो ये तो हो गया प्लेसमेंट। और यहाँ पे दो चार ग्रह हैं तो उनकी युक्ति होती है। लेकिन वो ग्रह आपको इशारा करते हैं कि किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी और कहाँ आपको कर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना होगा नवमांश कुंडली और दसमांश कुंडली। तो दसमांश की आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं नवमांश की। तो नवमांश में देखिए, इसमें जो ग्रह बैठे होते हैं जहां पर, वो नवमांश में कहाँ चले गए। और ये सटीक जो गणना आप कर सकते हैं वो नवमांश कुंडली से ही करेंगे। तो अपने दशमेश को देखिए कि नवमांश कुंडली में कहाँ जाकर बैठे हैं, तो वो जगह आपके कर्म भाव दर्शाता है। और उसके अलावा दसम भाव में नवमांश कुंडली में कौन ग्रह आके बैठा है, वो भी आपके कर्म को प्रभावित करता है। और अगर आपका दशमेश फॉर एग्जाम्पल अगर तुला लगन के हैं, तो कर्क राशि पड़ता है, और चंद्रमा आपको देखना है, चंद्रमा कर्क राशि का मालिक होता है। तो ये आपको देखना है कि चंद्रमा किन भाव से संबंध बना लिया। मान लीजिए कि अगर आपका चंद्रमा छठवें भाव से बना लिया, तो छठवां भाव का किस चीज का कारक है? रोग, ऋण, रिपु। इसके अलावा सामाजिक सेवा जो है, सोशल सर्विस, वो है। तो अब आपका चंद्रमा कह रहा है कि आपको सोशल वर्क ही करना पड़ेगा। अब उससे आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चंद्रमा के साथ बाकी ग्रहों की युक्ति और चंद्रमा पर दसम पर बाकी ग्रहों की दृष्टि बताएगा। अगर चंद्रमा कमजोर है और छठवें भाव में आकर बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ समाज सेवा करेंगे और आपकी रोजी रोटी कहीं और से चलेगी। तो इस तरह से आप अपने चंद्रमा को, यानी कि अपने दशमेश को नवमांश कुंडली में देख लीजिए कि वो कहाँ बैठे हैं, और उन ग्रहों पर उस दशमेश पर किसकी दृष्टि है और दसम भाव पर किसकी दृष्टि है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र क्या है और भाग्य आपसे क्या इशारा करते हैं। नवमांश जो कुंडली होता है वो हमारे इस भाव का भाग्य ही होता है। यानी कि नवम का हम देखते हैं रिजल्ट, जैसे कि दसम का नवम भाव आपसे क्या कह रहा है, भाग्य इसका आपका क्या है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से लगन के ग्रह को दशमांश में देखते हैं। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिनको कुंडली के बारे में पता नहीं है, वो अपने लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति, खराब स्थिति को देखकर डर जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि कोई ग्रह आपका लगन में नीच का बैठा है और नवमांश में उच्च का हो गया, तो लाइफ के आधे पार्ट के बाद वो आपको उच्च का रिजल्ट देगा। शुरू में स्ट्रगल है, लेकिन बाद में आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका दशमेश, दसम भाव लगन कुंडली में पीड़ित है, लेकिन नवम में अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, यानी उच्च का होकर कहीं बैठ गया, या फिर यहाँ पे सूर्य मंगल आ गए, जो कि नेचुरल यहाँ के कारक होते हैं। राहु, सूर्य, मंगल, यहाँ पर तीन ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये तीनों में से कोई आ गया,
या फिर आपका दशमेश नवम कुंडली में या दशमांश कुंडली में उच्च का बैठ गया, तो ये बताता है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है और लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहने वाला है। तो इस तरह से आप अपने लगन के दशमेश को नवमांश कुंडली में जाकर चेक कर लीजिए, अगर आपके पास कुंडली है तो, और नहीं तो आजकल ऑनलाइन तो हम सब चेक कर ही लेते हैं। तो आज का यही था वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।